चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट प्लस। गेट माइनिंग 2026 जनरल एप्टीट्यूड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गेट 2027 के लिए 26 मार्च से ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन ओपन है। बेस्ट इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस करने को, मतलब तैयारी करने को आपको मिल रहा है, तो डू चेकआउट और जल्दी से एडमिशन ले लो। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 4 पीपल PQRS ऑफ डिफरेंट एजेस मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, P क्या बोलता है? आई एम यंगर देन S। चलो P से देखते हैं। P बोलता है आई एम यंगर देन S। क्या चीज है? क्लियर, बहुत बढ़िया। Q बोलता है आई एम नाइदर यंगेस्ट नॉर ओल्डेस्ट। Q ऐसा बोलता है कि ना तो मैं यंगर हूं ना ही मैं ओल्डेस्ट हूं, मतलब बीच में कहीं आएगा। R बोलता है P इज ओल्डर देन मी, मतलब R इज यंगर देन P। R इज यंगर देन P। अगर मैं इसको और इसको दोनों को साथ लेके आऊं तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आती है कि R, P और S इतना बनता है। Q के बारे में है तो Q के बारे में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि Q यहां आएगा कि Q यहां आएगा। ठीक है, ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन में बोला था यंगेस्ट पर्सन इज, अब यंगेस्ट पर्सन तो आपका R हो गया। R मतलब ऑप्शन नंबर C इज माय करेक्ट आंसर। सिंपल, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है? 2 Jan इज द थर्सडे इन द सर्टेन ईयर, व्हिच डे ऑफ द वीक इज 3 जुलाई इन दैट ईयर। उसी ईयर की बात हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैलेंडर का क्वेश्चन है। अगर मैं जून की बात करूं तो जून, ध्यान से देख के बताओ, ये जो जून का महीना होता है ये कितने का होता है? अगर मैं जून के महीने की बात करूं तो ऐसे कर दो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून होता है 30 का, जून होता है 30 का। अब 2 जून की बात करी, 2 जून की बात करी तो 2 जून मतलब 30 से 2 जून हटा दिया तो कितने डेज बचे? 28 डेज लेफ्ट बचे। अरे 28 डेज लेफ्ट बचे। और अगले महीने की, जो जून के बाद में जुलाई आता है, अगले महीने की 3 तारीख, तो 28 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 31। उसके बाद में अपन कैसे करते हैं? 31 को अपन 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो अपना ऑड नंबर होता है। अब रिमाइंडर क्या है? इधर आप बोलोगे ऑड नंबर बोल सकते हो, रिमाइंडर बोल सकते हो। तो ऑड नंबर कितना आया? ऑड नंबर कितना है? 7 4 28, 29, 30, 31। ऑड नंबर कितना आया आपका? 30। कैलकुलेशन कैसा होता है? थर्सडे को अपन 0 बोलते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो थर्सडे को 0, 0 पे थर्सडे होता है, 1 पे फ्राइडे होता है, 2 पे सैटरडे होता है और 3 पे आपका संडे होता है। तो 3 पे पूछा है, 3 जुलाई पूछा है, 3 पे आपका संडे होना चाहिए। तो आंसर इज दी ऑप्शन नंबर ए, संडे इज माय करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है? अब देखो इस सवाल में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, बट फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। सर्कल दिया है C1 C2 C3 विद द सेंटर O1 O2 O3, वेयर रेडियस R1 की रेडियस कितनी दे रखी? 2 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत बढ़िया। R2 की रेडियस कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और एंड द एंगल O1 O2 O3 इज 90 डिग्री। मतलब अब यहां पर मेरे को थोड़ा डाउट है, बट इसको राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो ये O2 आपका 90 डिग्री है, यहां पर आपका O1 है और यहां पर आपका O3, इस तरीके से। ठीक, और तो ये भी 2 और 1, तो इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसके अंदर ये क्या आपका 90 डिग्री। दिस इज योर 90 डिग्री। यही तो बात है भाई। अगर मैं यहां पर जाऊं तो ये आपका 90 डिग्री, यही तो बोला। मेरे को ऐसा लग रहा है ये O1 O2 और O3 है, बट चेक कर लेंगे जब रेस्पॉन्स शीट आएगी, तब अपन आंसर की आएगी क्वेश्चन के साथ में, तब अपन और डिटेल में देख लेंगे सॉल्यूशन। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मान ले तो क्या आंसर होना चाहिए। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब R3 को आप x मान लो यहाँ पर, तो 2 + x, ये हो जाएगा 2 + x, और ये हो जाएगा 1 और x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 4 + x² + 4x इज इक्वल टू 1 + x² + 2x + 9। अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर चीजें क्या हो गई? x² से x² कैंसिल हो गया, 2x को इधर लिया है तो यहाँ पर कितना हो गया? 2x। 4 - 2x इज इक्वल टू 2x, और 9 + 1 10 - 4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x कितना आ गया आपका? 3। मतलब कह सकते हैं जो R3 मेरा कितना आ गया आपका? 3 सेंटीमीटर। और ये किसी ऑप्शन से मैच हो नहीं रहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में समझ आ नहीं रहा कि इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली पूछा कि क्लोज टू पूछा, वो समझ आ नहीं रहा।
तो ये क्वेश्चन को अगर ऐसे लेके चले तो द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन पूछा द कॉइन विद द हेड फेसिंग अप एज द, ठीक है, शोन फिगर एच, द कॉइन विद द टेल फेसिंग अप एज शोन इन फिगर टी, 6 coins are placed in a starting arrangement as shown. A step is defined as interchanging a pair of adjacent coin. ठीक है, interchanging a pair of adjacent coin, कोई दिक्कत की बात नहीं है, without flipping them, flip नहीं करना। The minimum number of steps needed to go from the starting arrangement to the final arrangement as shown in figure। ठीक है यार, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। अगर मैं बिना फ्लिप करे यहाँ पर ये तो बोला स्टेप इज डिफाइंड एज द इंटरचेंजिंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइन, एडजेसेंट कॉइन के पेयर को इंटरचेंज करना है बिना फ्लिप करे, ठीक है ना। तो उसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अगर मैं बोलूं कि h की पावर m और t की पावर n को मैं फ्लिप करके t की पावर m और h की पावर n करना चाहता हूं, इस तरीके से करना चाहता हूं, कुछ गलती तो नहीं हो रही, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो भैया मिनिमम स्टेप कितने हो जाते हैं? अगर मैं मिनिमम स्टेप्स की बात करूं तो मिनिमम स्टेप का फॉर्मूला कितना हो जाता है? m इंटू n। अब यहाँ पर h कितने हैं? हेड 3 है, टेल 3 है, मतलब h की पावर 3 t की पावर 3 को, h की पावर 3 t की पावर 3 को मैं t की पावर 3 h की पावर 3 करना चाहता हूं। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश said I did it yesterday in direct speech of the above sentence। ठीक है, सुरेश बोलता है आई डिड इट यस्टरडे, तो थर्ड आदमी कैसे बुलाएगा उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर अपन देखें सुरेश डिड इट यस्टरडे, जो काम किया सुरेश ने पिछले दिन किया था, तो पास्ट टेंस आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा? सुरेश सेड, सेज नहीं आएगा, पहली बात तो ये गलत हो जाता है, सेज नहीं आएगा, सेड आएगा, फिर सेज नहीं आएगा, तो ये चीजें तो यहाँ पर गलत हो जाती। सेज नहीं आ सकता, सेड आना चाहिए। दैट ही हैड डन इट डे बिफोर, बिल्कुल सही है। दैट आई डिड इट यस्टरडे, गलत है ना। जब थर्ड पर्सन की बात होगी तो सुरेश पे आएगा दैट ही डिड इट द डे बिफोर। यस्टरडे की बात होगी तो दैट ही डिड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं बात, ही के साथ में डिड आएगा, ही हैड डन दैट, सुनो सॉरी यहां पर आ गया, डिड नहीं आएगा, ही हैड डन, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ही हैड डन इट डे बिफोर। यस्टरडे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इट डिड इट यस्टरडे, नहीं आई डिड इट यस्टरडे नहीं आएगा ना, ही अपन थर्ड पर्सन के रेफरेंस में डिनोट कर रहे हैं, तो ही डन इट यस्टरडे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था, ऑप्शन एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अब यहाँ पर आपको ये बहुत सारे डब्बे दे रखे, आखिरी में एक डब्बा पूछा, अजीब सा क्वेश्चन है, बहुत लोगों को लगेगा ये क्यूब्स एंड डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब डाउट होता है स्टूडेंट्स को, ये क्यूब्स एंड डाइस का क्वेश्चन है ही नहीं। अगर अपन ध्यान से देखें तो ये क्यूब्स एंड डाइस का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन आपका किसका है? फिबोनाची सीरीज। अब सर फिबोनाची सीरीज कैसे? अगर मैं यहाँ पर बोलूं ये क्वेश्चन आपका फिबोनाची सीरीज का सवाल है, कैसे सर? देखो यहाँ पर कोई डॉट नहीं तो जीरो बोल सकते हैं, यहाँ पर एक डॉट है 1 बोल सकते हैं, यहाँ पर एक डॉट है 1 बोल सकते हैं, यहाँ पर एक 2 डॉट है 2 बोल सकते हैं, यहाँ पर 3 डॉट है 3 बोल सकते हैं, यहाँ पर 5 डॉट है 5 बोल सकते हैं। अगला पूछा है, अब ध्यान से देखिए, बताओ 0 + 1 1, देखो 0 + 1 आपका 1, ये रहा, ठीक है 1, अब ये 1, अब इन दोनों को ऐड करा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, तो 0 + 1 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा? 1 + 1 आपका 2 हो गया, ये मिल गया, ठीक है, 1 + 1 आपका 2 हो गया, फिर 1 + 2 आपका 3 होना चाहिए, 1 + 2 आपका 3 होना चाहिए, ये रहा 1 + 2 आपका 3 है, फिर 2 + 3 आपका 5 होना चाहिए, यस सर 2 + 3 मेरे पास में 5 आ रहा है, फिर 3 + 5, अगर मैं आगे जाता हूं तो 3 + 5 करूंगा तो यहां से 3 + 5 मेरे पास में 8 आता है। अब यहाँ पर अपन ऑप्शन चेक करेंगे तो 8 कहां पर मिल रहा है आपको? पहले वाले में 1 2 3 4 5 6, नहीं सर 8 नहीं है, 1 2 3 4 नहीं सर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 9 है, ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर इज 8। फिबोनाची सीरीज का यूज समझ में आ गया अच्छे से, इस तरीके से आप फिबोनाची सीरीज यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, एक्सेजरबेट और मिटिगेट, है ना, एक्सेजरबेट और मिटिगेट। सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सेजरबेट के मतलब क्या होता है? किसी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देना, किसी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देना, और मिटिगेट का मतलब
किसी प्रॉब्लम को एक्सेजरेट का मतलब किसी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देना, मिटिगेट का मतलब उसी प्रॉब्लम को कम करना। अपोजिट है, यहां पर बढ़ा देना, यहां पर कम कर देना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा होता है? एग्रेवेट का मतलब क्या होता है? एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ा देना, और यहां पर एलिवेट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना। एलिवेट का मतलब रिड्यूस करना, बढ़ा देना, रिड्यूस करना। ये ऑप्शन बी से ही मैच हो रहा, बाकी किसी से मैच नहीं हो रहा। अगर आप पूछोगे प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब बेटा ट्रिगर करना होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ट्रिगर करना होता है। ऐसे ही अपन इमेंसिपेट का मतलब देखेंगे, तो इमेंसिपेट का मतलब होता है आपका फ्री करना। किसी से मैच हो नहीं रहा, बेस्ट ऑप्शन है इससे अपना ऑप्शन बी ही बढ़िया तरीके से मैच हो रहा है। अगला सवाल, कंसीडर एन आर्ट गैलरी हुज वॉकवे is shown as the line in diagram. The black dots represent junction where two walkways meet. ठीक है, a guard may be placed at the junction to watch over the walking ways connected to that junction. What is the minimum number of guards required to watch all the walkways? ठीक है भाई, यहां पर जो है ना, यहां पर ये जो है दो गेट के बीच में अपने पास में एजेस दे रखी है, यही तो बात बोल रही है। द गार्ड में बी प्लेस्ड एट दी जंक्शन, ये तो जंक्शन है, ये जंक्शन है। तो मैं आपको बोलता हूं कि गार्ड है, कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ गार्ड्स खड़ा करें अपन कि अपने सारे वॉकअवेज पे निगरानी हो जाए। मैं बोलता हूं पहला गार्ड मैंने यहां खड़ा करा, मान लो पहला गार्ड मैंने यहां खड़ा करा, ये इसको भी देख सकता है और इसको भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा गार्ड मैंने यहां खड़ा करा, यहां खड़े करने वाला गार्ड इसको भी चेक कर सकता है, इसको भी चेक कर सकता है। बचा ये वाला, अब यहां पर और यहां पर एक गार्ड रख दो, काम बन जाएगा। या तो यहां पर एक गार्ड रख दो, यहां पर एक गार्ड रख दो। मैंने यहां एक गार्ड रख दिया, मैंने यहां एक गार्ड रख दिया, इसकी वॉच कर लिया। तो आपको गार्ड कितने रखने पड़े? मिनिमम आपको सिर्फ कितने गार्ड रखने पड़े? सिर्फ आपको 3 गार्ड यहां पर मिनिमम रखने पड़े। तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपके आंसर की हो गया विद सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। बाकी आप एंजॉय करो, हो गए भाई सिस्टम इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड कंप्लीट आपको आंसर की मिल चुकी है विद सॉल्यूशन के साथ में। अब लोड मत लो, मस्त एंजॉय करो। रिजल्ट आने में आराम से 1.5 महीना पड़ा है, तो अच्छी बात है ना, अभी एंजॉय करो। थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू इन दी सम अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव लेक्चर। बाय बाय।